हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जम इग्नाइट योर ब्रेन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे पहले मैं बता दूं कि 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है जीके क्विज, जिसमें होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सारे क्वेश्चंस जीके के, जो कि एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन होंगे पर डे, तो देखते हैं किसमें कितना है दम। 2 फरवरी जनवरी, ओके। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर हम लोग पढ़ने वाले थे। लास्ट क्लास में पढ़ा था हरमीत और उसकी फैमिली के बारे में, ठीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, घर में जो काम करती हैं उनके बारे में, राइट। इन द स्टोरी अबव, जो स्टोरी हमने पढ़ी हरमीत के बारे में, उस स्टोरी में 1 सेकेंड, हरमीत मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। हरमीत की माँ सिर्फ इकलौती ऐसी वुमेन नहीं है जो हाउस वर्क करती है। A lot of the work was done by Mangal, their domestic helper, right? जो मंगला उनके घर में काम करने वाली है। मनमीत की माँ इकलौती अकेले घर का काम नहीं करती हैं। मंगला जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो उनको हेल्प करने के लिए आती है, वो भी बहुत सारा काम जो है वो करती है। Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic worker. बहुत सारे घरों में, स्पेशली टाउन्स में, शहरों में डोमेस्टिक वर्कर्स को रखते हैं, घर पे काम करने वालों को रखते हैं हेल्प करने के लिए, हेल्प एज अ हेल्पर। क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली। इन सब के लिए घर की साफ सफाई करना हो, बच्चों की देखभाल करना हो, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए ज़्यादातर शहरों में हेल्पर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स को, डोमेस्टिक वर्कर्स को रखा जाता है। वेजेस आर लो, पैसे कम मिलते हैं उन्हें। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। डोमेस्टिक वर्क जैसे हमने देखा कि घर के काम का तो कोई वैल्यू ऐसा देता नहीं है कोई, तो इसलिए जो उनको जो सैलरी मिलती है, उनको जो तनख्वाह मिलती है, वो भी कम होती है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड एंड एज लेट एज 12 at night। ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, इनकी जो सुबह होती है वो 5 बजे, सुबह में ही 5 बजे से ही वो काम करना जो है, घरों में जाना, काम करना शुरू कर देते हैं, और लगभग रात के 11-12 बजे तक उनका काम जो है वो चलता रहता है। फिर भी इनको क्या कम पैसे मिलते हैं, ओके। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी इनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो इनको काम पे रखते हैं, वो इनको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience in working in Delhi. Melanie के बारे में, ये एक डोमेस्टिक वर्कर है दिल्ली में, ये अपने बारे में बता रही है कि हम इतना काम करते हैं, सुबह 5 बजे लेकर रात 11-12 बजे तक हमारा काम होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतना इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दिया जाता, उतना रिस्पेक्ट जो हमें देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। My first job was with a rich family that lived in 3-storied building. मेरा जो पहला जो काम था मेरा, वो एक 3 मंजिला बिल्डिंग में था, एक रिच फैमिली के साथ मैं वहाँ पर काम करती थी, राइट, ओके। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। बहुत ही अजीब था उनका व्यवहार मेम साहब का। वो हर बात पे चिल्लम चिल्ली करती रहती थी, बहुत चीख मचाती रहती थी कोई भी काम करवाने के लिए। माई वर्क वॉज इन द किचन, मेरा काम जो होता था वो किचन का होता था। There were 2 other girls who did the cleaning. 2 और औरतें थी जो कि गर्ल्स थी, लड़कियां थी जो कि साफ सफाई का काम करती थी। Our day would begin at 5 o'clock. हम 5 बजे सुबह से वहाँ पे काम करना शुरू कर देते थे। For breakfast they would get a cup of tea and 2 dry rotis. हमें ब्रेकफास्ट के लिए 1 कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। We could never get a third रोटी, हमें तीसरी रोटी तक नहीं मिलती थी वहाँ पर। In the evening, when I cooked the food, जब मैं वहाँ खाना बनाती थी, the 2 other girls would beg me to give them an extra रोटी। वो जो 2 लड़कियाँ होती थी जो साफ सफाई में वहाँ पे लगी रहती थी, वो मुझसे बोलती थी कि मुझे 1 रोटी और एक्स्ट्रा मांगती थी वो मेरे से, कि 1 रोटी और तीसरी रोटी उन्हें और देने के लिए जब मैं खाना बनाती थी तो वो मेरे से मांगती थी। I would secretly give it to them and make an extra one for myself. मैं उनको सीक्रेटली चुपके से 1 और रोटी दे दिया करती थी
और एक्स्ट्रा मेरे लिए भी बना लिया करती थी। कौन बता रहा? मेलानी बता रही है, जो कि एक 3 मंजिला मकान में काम करती है, वो दिल्ली में। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, हम पूरा दिन काम करके बहुत थक जाते थे। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, हम घर में चप्पल भी नहीं पहन सकते थे। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, हमारे ठंड में हमारा जो फीट होता था वो ठंड से एकदम उसमें सूजन आ जाती थी हमारे फीट में। आई यूज टू फील स्केयर टू ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, मुझे डर भी लगता था मेम साहब से, लेकिन क्योंकि वो हर बात पे चिल्लाती रहती थी, लेकिन गुस्सा और ह्यूमिलेटेड, बेइज्जती भी वो बहुत करती थी, तो वो भी फील होता था। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम कोई पूरा दिन काम नहीं करते क्या? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? हम इतना पूरा दिन काम करते हैं। इन फैक्ट वॉट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क, जिसे हम एक कॉमनली घर का काम ऐसा बोल देते हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, इसमें से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत हैवी फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत होती है, जैसे क्लीनिंग वगैरह हो गया। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी पानी भर के लाना होता है ना, वेमेंस को पानी भर के लाना होता है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हैड लोड्स ऑफ फायरवुड, गाँवों में देखा जाए तो वो जो क्या बोलते हैं जलावन के लिए लकड़ी, जो खाना पकाने की, वो भी उनको बहुत दूर से लेकर आना पड़ता है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, ये सब जो टास्क हैं, जैसे आपको कपड़े धोना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू पोछा देना है, करना है, राइट, तो इसके लिए आपको बहुत सारा फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है। मेनी कोड्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, कुकिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको हॉट स्टोव के सामने, गैस के सामने आपको बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनस एंड फिजिकली डिमांडिंग, बहुत ही डिमांडिंग वर्क होता है, बहुत ही उसमें फिजिकल लोड होते हैं बहुत ज़्यादा। Words that we normally associated with men. Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. बहुत ही इसमें टाइम लगता है, जो घर का काम जो होता है, जैसे सिंपल बोलते हैं इस घर का काम है, हाउस वाइफ है, थोड़ा बहुत काम करती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। चाहे आपको खाना बनाना हो, उसके लिए आपको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। क्लीनिंग के लिए भी आपको, पूरे घर में अगर आपको साफ सफाई करनी है तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लगता है। In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. और कई women ऐसी भी होती हैं जो घर पे तो काम कर ही रही है, वो बाहर ऑफिशियल वर्क भी करती है। तो अगर ये दोनों काम को मिला दिया जाए तो आप देखोगे कि जो वुमेन हैं वो मेन से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और उनको रेस्ट करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। Below is some data for a special study done by Central Organization of India, एक स्टैटिस्टिकल डाटा दिया हुआ है। See if you can fill in the blank। अच्छा, ये तो आपको देखना है, राइट। हरियाणा और तमिलनाडु का यहाँ पे डेटा दिया गया है कि इसमें कितना पर वीक कोई वुमेन पर वीक कितना काम कर रही है, फिर वो घर पे कितना काम कर रहे हैं, मेन कितना काम कर रहे हैं, टोटल पेड कितना है, मेन को सैलरी मिल रही है, वुमेन जो घर पे काम कर रहे हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और फिर भी उनको बाहर भी जो काम कर रही है उसमें भी मैन और वुमेन को डिफरेंट पे किया जाता है, जगह अलग अलग जगहों पर। तो वो एक स्टैटिस्टिकल डाटा जो भी दिया हुआ है। चलो नाउ ऑलराइट, वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, औरतों का काम और समानता। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउसहोल्ड, जैसे हम देखा कि उसको वैल्यू कम दिया जाता है, जो हाउस होल्ड जो वुमेन हाउस का जो घर का काम जो वुमेन करती हैं उसको जो है वैल्यू कम दिया जाता है। एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर,
इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये बहुत ही लार्जर एक इनइक्वालिटी की बात है बोथ मेन एंड वुमेन के बीच में। इट therefore has to be dealt with through action, not just an level of the individual or the family but also by the government। इसलिए क्या होना चाहिए कि सिर्फ फैमिली लेवल पर से एक तो बात ये है कि बदलाव कितने लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं बदलाव, और बदलना कितने लोग चाहते हैं? बहुत कम लोग बदलना चाहते हैं। बदलाव सबको चाहिए, बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर आप बदलाव चाहते हो तो पहले अपने घर से शुरुआत करो। अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में मेन एंड वुमेन के बीच बहुत कोई भी इनइक्वालिटी ना हो, सबसे पहले अपने घर से शुरू कीजिए। आपके घर में आपकी मदर है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, आपकी सिस्टर है, वो सभी जो काम कर रही हैं घर के कामों में अगर कोई लगे हुए हैं तो उनको आप सबसे पहले रिस्पेक्ट दो। क्या वो उनके काम को तो पहले वैल्यू करना सीखें, राइट। दूसरी बात ये कि अगर जो भी मैरिड हो है वो आपके साथ अगर आपकी वाइफ काम करने जा रही हैं तो आप उनको हाउस होल्ड में भी मदद करो, हेल्प करो। क्योंकि वो अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बाहर काम करो, तो वो भी तो ऑफिशियल वर्क कर रही है ना, तो आप उनको भी हेल्प करो। आप अपने घर में देखो तो वो घर में अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो उनको भी बताओ कि वो भी हेल्प करें, आप उनकी हेल्प करो। तो अगर आप बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद से बदलना होगा, राइट। अपने आप से शुरुआत कीजिए। हर कोई अगर अपने आप से शुरुआत करेगा तो जाहिर सी बात है एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, ओके, वेयर वी वर, As we now know, equality is an important principle of our constitution. Equality समानता जो है हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। The constitution says, क्या बोलता है संविधान? That being male or female should not become a reason for discrimination. मेल और फीमेल के बेसिस पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, लेकिन फिर भी क्या होता है कि असल ज़िंदगी में देखा जाए तो जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता ही है, ओके, इनइक्वालिटी होता ही है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। गवर्नमेंट को इसके बारे में एक पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। जो बच्चों की जो देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो अक्सर औरतों पर, लड़कियों पर ही होती है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। और ये इसका जो है वो इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि वो वुमेन, वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, वो स्कूल अटेंड कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर्स दे कैन हैव। यही क्या डिटरमाइन कर सकता है कि वेदर वुमेन जो है वो घर के बाहर काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइल्ड केयर सेंटर्स और आंगनवाड़ी जो है खोल के रखे हैं इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री के अलग अलग एरिया में। द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ, एक लॉ पास किया गवर्नमेंट ने दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटी। 30 वुमेन्स को है वहाँ पर एम्प्लॉय करना ही है ताकि वो बाहर काम कर सके, वुमेन्स अपना भी करियर बना सकें। चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ीज़ हैं, तो उसमें भी क्या है कई जो रूरल वुमेन हैं वो वहाँ पर अपने बच्चों को रखकर वो काम करने जाती हैं, वहाँ पर देखभाल होती है बच्चों की, राइट। तो इस तरह के स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुद से अपने आप में बदलाव लाना होगा। आपको ये सोचना पहले बंद करना होगा कि ये जो चीज़ें हैं, घर का काम हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, ये सारी चीज़ें नेचुरली वुमेन के साथ है, ये तो औरतों का काम ही है। पहले तो ये मेंटालिटी खत्म करना होगा कि आप ये सोचो कि ये लड़कियों का ही काम है, ये इनको ही करना है, राइट।
तो ये वाली मेंटालिटी सबसे पहले हटानी होगी और साथ मिलकर चलने की का सोचना होगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी भी है, सबकी है। द प्रोविजन ऑफ ओके इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो स्कूल अटेंड कर पाएंगी, पढ़ पाएंगी। अगर घर का काम जो है वो सारे लोग कर रहे हैं, वो अपना आराम से पीसफुली ड्यूटी कर पाएंगी। कई तो ऐसी वुमेन्स होती हैं जो इस चीज़ के लिए करियर छोड़ देती हैं कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। फिर इस बात के लिए उनको तो जॉब छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया जाता है कई वुमेन्स को कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से जॉब कर भी रहो तो भी अगर आप इफ़ यू हैव अ बेबी देन आप जॉब नहीं कर सकते, या हैव टू लीव दैट वर्क। कई ऐसी जैसे कई जगह ऐसी शादियाँ भी होती है जहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है कि आप बाहर का काम नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच में थोड़ा बदलाव लाना होगा। अगर आप अपने आसपास बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद में एक पॉजिटिव चेंज लाना होगा। यही ये चैप्टर बताता है कि विमेन और मेन में, गर्ल्स में और बॉयज़ में शुरू से जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है उसको आपको चेंज करना होगा। आपको अपनी मेंटालिटी सबसे पहले चेंज करनी होगी, तब जाकर कहीं आप किसी और को भी ज्ञान दे सकते हैं, है ना। और हाँ, और 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है जीके जम, इग्नाइट योर ब्रेन का जीके क्विज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें होंगे 15 क्वेश्चन पर डे और होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स में, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखेंगे किसमें कितना है दम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।